नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति इसके भी कारक है, लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है। और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पर राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह है सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो कुंभ राशि वालों, शुरुआत में जो राहु है आपके चौथे भाव में है और यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 12 अप्रैल तक समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका चीज़ों को सीखने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई से ध्यान भटकेगा और आप बस ये समझ लें कि किसी अगर पुरानी बीमारी से आप परेशान थे तो उसमें निजात ज़रूर मिलेगी, आप समस्याओं से मुक्त होंगे। लेकिन अगर हम 12 अप्रैल के बाद की बात करें, जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा तो आपको संपत्ति, प्रॉपर्टी लाभ की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु का तीसरे भाव में आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे और व्यवसाय में नए आइडियाज़, नई रणनीति को शामिल करेंगे।
हालांकि जो लोग नौकरी करते हैं उनका तबादला होने की भी संभावना है। तो सरकारी नौकरी करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आपके लिए संभावना है। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, आप प्रयास तेज कर दें। हालांकि छोटी यात्रा के लिए ये समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि यात्रा से लाभ होगा। भाई बहनों और दोस्तों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखें और कठोर शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ आप समय बिताएंगे। आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, फिटनेस पर ध्यान देंगे। और आप चाहते हैं कि राहु केतु यूं ही आपके जीवन में पॉजिटिव फल दे, तो आप एक ठोस गोली जो होता है चांदी का, उसको अपने पास रखें। अब चूंकि आपके जो राहु हैं वो तीसरे भाव में आ रहे हैं, और तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, साहस का भाव। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। और राहु का पक्का घर भी है तीसरा भाव, तो तीसरा घर बुध और मंगल से प्रभावित है। ऐसे में यहाँ पर धन दौलत देगा राहु, आपको दीर्घायु बनाएगा और इसमें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप निडर होंगे, आप वफादार होंगे और सपनों के माध्यम से आप भविष्य को देख पाएंगे। सपनों के माध्यम से आप भविष्य को देख पाएंगे। वैसे तो संतान से लाभ होगा। इस समय कर्जों से मुक्ति प्राप्त होगी और शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। तो राहु का यहाँ पर प्रभाव आपके जीवन में अच्छा चल रहा है। पर दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि राहु केतु और अच्छा फल दे, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। एक तो चांदी का ठोस गोली अपने पास रखें, और दूसरा किसी भी तरह का कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं तो मजबूती के साथ प्रदर्शन कीजिए, आपको लाभ मिलेंगे। शुभ कार्य करते रहिए, गरीब व्यक्तियों को सहयोग कीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि केतु जब तक वृश्चिक में है तब तक तो कामयाबी ज़्यादा है, और इसके बाद जैसे ही केतु आपके 9वें भाव में आएंगे तो भाग्य को थोड़ा कमजोर करेंगे, मेहनत से धन देगा। तो केतु कहता है कि घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और यात्रा वगैरह का योग बनाएगा। हालांकि संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा। और राहु तीसरे भाव में आकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, इच्छा शक्ति मजबूत करेगा, व्यापार को विस्तार करवाएगा और साथ ही नौकरी में तबादला और प्रमोशन भी दिलवाएगा। तो भाई बहनों से, दोस्तों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना है, ये बहुत आवश्यक है। और कुंभ वालों, थोड़ा सा यहाँ पर शिक्षा या करियर संबंधी मामलों में और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अचानक से धन भी दिलवाएगा। राहु को पापी ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को एकदम से आसमान की ऊंचाइयां दे देता है, और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होगा। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी भी दिलवाएगा और यात्रा से लाभ भी दिलवाएगा। क्योंकि शुभ है तो आपके लिए सपोर्ट है और आर्थिक स्थिति सुधर रहा है। वैसे शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट सोच समझ कर करें तो लाभ होगा, और बिजनेस में निवेश करें तो भी लाभ होगा। सफ़ेद चंदन का नियमित रूप से प्रयोग करें, माथे पर लगाएं, सुगंध का प्रयोग करें, परफ्यूम इत्र लगाएं, मांस मदिरा फास्ट फूड से जरा दूर ही रहें, और नियमित रूप से ओम रंग राहवे का नमः का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें। साथ ही अपने आहार विहार विचार जो आपका आचरण है उसको पवित्र बनाए रखिए, बहुत आवश्यक है। और शनि से संबंधित चीज़ों का अगर आप काम कर रहे हैं तो निवेश के लिए समय उत्तम है। आप इसमें निवेश करेंगे तो राहु आपको लाभ करवाएंगे, धन आप संचय कर पाएंगे और नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अच्छा है। वैसे शनिदेव का आधिपत्य है यहाँ पर, तो राहु देव शनिदेव की मित्रता है, तो यकीनन शेयर मार्केट वगैरह से भी आकस्मिक लाभ दिलवाएगा। समय का फायदा आपको उठाना है। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।